नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने तोहफा लेने के बजाय देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधान की गारंटी सामने आई है, ये समझ में आ रहा है। और देश भर में जन्मदिन के दिन कैसा माहौल रहा प्रधानमंत्री को लेकर, जरा उसकी एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण। भारत अब रुकने वाला नहीं है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। तो प्रधान सेवक का जन्मदिन, और प्रधानमंत्री जब भी संबोधित करते हैं तो देशवासियों को परिवार जन कहकर संबोधित करते हैं, और यही वजह है कि पूरे परिवार में एक अलग खुशी का माहौल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 7 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। काशी, संभल, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की भी देख रहे हैं, वाराणसी, कानपुर, और इसके अलावा देहरादून उत्तराखंड की भी तस्वीरें अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो अपने आप में बताती कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस दिन भी एक तरह से लोगों को ही तोहफा देना जरूरी समझा, एक बड़ी सौगात दी है, वैश्विक स्तर की सौगात। ये तस्वीर देखिए, यशो भूमि की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको भारत मंडपम याद होगा, उससे भी बड़ा और उससे भी वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, जिसकी सौगात, जिसका पहला चरण आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। लेकिन प्रधान का जो ये गिफ्ट है, इसके क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, जरा वो हम आपको बता देते हैं। और कैसे ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है, क्या कुछ बदलने वाला है ये भारत के लिए वैश्विक स्तर पर, जरा वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। दिल्ली के द्वारका में वर्ल्ड क्लास भव्य कन्वेंशन सेंटर, जिसको आज प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित कर दिया है। बैठकें, सम्मेलन, प्रदर्शनियां यहां लग पाएंगी, और आप समझिए कि ये दुनिया का सबसे खास, अपने आप में बहुत खास कन्वेंशन सेंटर है। प्रदर्शनी हॉल है, अन्य सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है, यानी कि जो नई सुविधाएं हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। ग्रैंड बॉलरूम है और मुख्य सभागार है, अलग अलग यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हो पाए, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। 15 कन्वेंशन हॉल्स हैं, 13 मीटिंग हॉल्स हैं, और इसके अलावा 11,000 लोगों की बैठने की क्षमता यहां पर है। भारत मंडपम से 2 गुना बड़ा, 2 गुना विशाल है ये, और अपने आप में आप समझिए कि एक तरह से भारत को वैश्विक स्तर का एक इस तरह का कन्वेंशन सेंटर मिला। और अब गारंटी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गारंटी दी? शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि प्रधान सेवक ने गारंटी दे दी है। कामगारों के लिए क्या कुछ बदला है, जरा पहले सुन लीजिए। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे जनता के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए सोचते हैं, हर वर्ग को आगे ले जाने की बात करते हैं। और यही वजह है कि कामगारों को कैसे आगे ले जाना है, उनकी प्रतिभा को और कैसे निखारना, उन्हें सरकार की तरफ से क्या मदद देनी, उसके लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले, काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने ये वादा देश के उन कामगारों से किया था जो नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। आज का दिन बेहद खास रहा। विश्वकर्मा पूजा और पीएम मोदी का जन्मदिन एक साथ पड़ने पर प्रधान सेवक ने इस दिन को और खास बना दिया। पीएम ने अपने वादे को पूरा करते हुए देश के 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया। हुनर के सपनों को पंख लगाता पीएम विश्वकर्मा, जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने से पहले दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया और कामगारों से उनके कामों की बारीकियां और परेशानियों के बारे में चर्चा की। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीएम मोदी जानते हैं कि नए भारत के निर्माण में गांव का बड़ा योगदान है और इन गांव का निर्माण करते हैं यहाँ रहने वाले पारंपरिक कामगार। तभी तो पीएम ने लंबे समय से पिछड़े और वंचित 18 पारंपरिक कामगारों को विश्वकर्मा योजना की सौगात दी है। हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। देश के विश्वकर्माओं के लिए सरकार की तरफ से फूल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। योजना के तहत कामगारों के स्किल सुधारने के साथ साथ टूल किट के लिए अनुदान और मार्केटिंग की पूरी प्लानिंग की गई है। ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं अगले चरण में ये रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यशोभूमि के उद्घाटन और विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग से पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के आधार को और बल दिया है। पहले भारत मंडपम और अब यशोभूमि, ये दोनों ऐसे कन्वेंशन सेंटर हैं जहां एक छत के नीचे दुनिया भर के लोग कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, एग्जीबिशन के लिए पहुंचेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है। इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। सुविधा और पैसों की कमी के चलते पारंपरिक व्यवसाय से किनारा कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वरदान साबित होगी। छोटे कामगारों के कौशल को बढ़ाने में ये योजना प्रमुख भूमिका निभाएगी। एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के जरिए पीएम मोदी के स्किल इंडिया के सपने को और धार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।